होलिका दहन की संपूर्ण कथा, अहंकार का दहन और भक्ति की विजय। हर हर महादेव। भक्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा की पावन रात्रि, आकाश में पूर्ण चंद्र और मध्य में प्रज्वलित अग्नि। क्या आपने कभी सोचा है ये अग्नि क्यों जलाई जाती है? होलिका कौन थी? प्रहलाद कौन थे? और इस अग्नि में वास्तव में क्या जलता है? आज हम जानेंगे होलिका दहन का इतिहास, उसका आध्यात्मिक रहस्य और ये भी कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले एक गहरा सत्य समझ लीजिए, शिव और विष्णु अलग नहीं हैं। शास्त्र कहते हैं शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णुवे। जो विष्णु का द्रोही है वो महादेव का प्रिय कभी नहीं हो सकता। ईश्वर एक ही है, रूप अनेक हैं। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। सतयुग में एक असुर राजा हुआ हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि न वो मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। वरदान पाकर वो अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर समय जप करता, नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, पहाड़ से गिरवाया। हाथी थी। भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। होलिका दहन। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। पूर्णिमा की रात अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद आंखें बंद कर जप करते रहे, नारायण नारायण। और तभी चमत्कार हुआ, अग्नि ने दिशा बदल दी। होलिका जल गई। प्रहलाद सुरक्षित रहे, क्योंकि वरदान दुरुपयोग के लिए नहीं था। अहंकार भस्म हो गया, भक्ति विजयी हुई। नरसिंह अवतार। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने क्रोध में स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। न मनुष्य न पशु। संध्या समय द्वार की चौखट पर नखों से उसका वध किया। ब्रह्मा का वर भी सत्य रहा और भक्त की रक्षा भी हुई। होलिका दहन का आध्यात्मिक अर्थ। भक्तों, होलिका बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। जब हम ईर्ष्या करते हैं, जब हम क्रोध करते हैं, जब हम दूसरों को दुख देते हैं, तब हमारे भीतर की होलिका जीवित हो जाती है। होलिका दहन का अर्थ है इन विकारों को अग्नि में अर्पित करना। भस्म का महत्व। महादेव को भस्म अत्यंत प्रिय है। होलिका दहन के अगले दिन उसकी ठंडी राख को घर लाकर अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। थोड़ा सा जल में मिलाकर पूरे घर में छिड़कें। ये राख केवल राख नहीं, ये नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करने वाली महादेव की विभूति के समान है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह वातावरण को शुद्ध करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह अहंकार को मिटाती है। होलिका दहन के दिन क्या करें? प्रातः स्नान करें, घर में साफ सफाई रखें, संध्या समय विधिपूर्वक पूजन करें, हल्दी रोली कच्चा सूत अर्पित करें, 7 परिक्रमा करें, परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें, ओम नमः शिवाय या ओम नारायणाय नमः का जाप करें। अग्नि से गेहूं की बालियां सेंकें, नव अन्न का प्रतीक। क्या नहीं करना चाहिए? नशा न करें, किसी का अपमान न करें, कटु वचन न बोलें, पशु पक्षियों को कष्ट न दें, विवाद और झगड़े से बचें, पर्यावरण को हानि न पहुंचाएं। विशेष महादेव उपाय। यदि जीवन में बाधाएं हैं, होलिका दहन की अग्नि में 3 गोमती चक्र और 11 काली मिर्च और नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करें। सच्चे विश्वास से की गई प्रार्थना निश्चय ही फल देती है। दर्शकों से प्रश्न। भक्तों, क्या आप जानते हैं कामदेव को भस्म करने के बाद महादेव ने रति को क्या वरदान दिया था? यदि जानते हैं तो कमेंट में लिखें। नहीं जानते तो अगली कथा का इंतजार करें। धुलेंडी का महत्व। अगले दिन रंगों का पर्व आता है। प्रेम से रंग लगाएं, मर्यादा रखें, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, किसी की इच्छा के विरुद्ध रंग न डालें। विशेष सूचना भक्तों के लिए। भक्तों, कल हम विस्तार से जानेंगे हिरण्यकशिपु ने कैसी कठोर तपस्या की थी, उसे कौन कौन से वरदान मिले थे और कैसे वही वरदान उसके अंत का कारण बने। इस दिव्य रहस्य को जानने के लिए कल अवश्य जुड़िए। समापन। भक्तों, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भक्ति के आगे टिक नहीं सकता। इस फाल्गुन पूर्णिमा जब अग्नि जले, अपने मन से कहें, हे प्रभु, मेरे भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को जला दीजिए। जय श्री हरि। हर महादेव।